नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग अंग्रेजी विषय में द वर्ब एंड इट्स काइंड यानी क्रिया और उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे अंग्रेजी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ब के बारे में जानते हैं। वर्ब क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। दोस्तों, तो वर्ब की परिभाषा की बात करें तो कहता है ए वर्क विच इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन स्टेट और ऑकरेंस एंड फॉर्म द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस इज नोन एज वर्ब। अगर इसको हम हिंदी में पढ़ें तो कहता है वह शब्द जो किसी कार्य, दशा या घटना का होना दर्शाए, किसी कार्य या घटना का या दशा का होना दर्शाए तथा वाक्य के प्रेडिकेट यानी विधेय के मुख्य भाग की रचना करे, वही हमारी क्रिया कहलाती है। अगर इसकी सिंपल भाषा में कहते हैं लोग सभी मतलब सब लोग जानते हैं, किसी काम का करना या होना पाया जाए तो वहाँ पे क्रिया होती है। किसी काम का करना या होना पाया जाए तो वहाँ पे क्रिया होगी। तो वही शब्द है, जो शब्द किसी कार्य, दशा या घटना का होना दर्शाए वो क्रिया कहलाती है। इससे भी बोल सकते हैं दोस्तों। आइए इसके एग्जाम्पल में देखते हैं दोस्तों। इसके एग्जाम्पल हमारे राम इज ए स्टूडेंट, यहाँ पे इज हमारी क्रिया हो जाएगी, इज हमारी क्रिया हो जाएगी। ही वाज रीडिंग द रूम, यहाँ पे वाज रीडिंग हमारी क्रिया हो जाएगी। एक मेन वर्ब, ये मेन क्रिया मुख्य क्रिया, एक हेल्पिंग क्रिया यानी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। द बर्ड्स यानी बर्ड्स फ्लाई, यहाँ फ्लाई हमारी क्रिया हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से हम लोग क्रिया की पहचान कर लेंगे। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ द वर्ब के बारे में, यानी क्रिया के प्रकार देखते हैं कितने हैं। तो हम लोग क्रिया के 4 प्रकार मानते हैं दोस्तों। कौन कौन से? इंट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया, ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब यानी संयोजक क्रिया। लिंकिंग ये दोस्तों है लिंकिंग, LINKING याद रखिएगा, लिंकिंग एन जोड़ लीजिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया। तो इस तरह से हमारे 4 वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सीरियल से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। तो वे क्रियाएं जिन्हें अपना भाव प्रकट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इंट्रांसिटिव वर्ब कहता है वे क्रियाएं जिन्हें अपना भाव प्रकट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गर्ल डांस्ड, द गर्ल डांस्ड, यहाँ पर हमें कोई ऑब्जेक्ट यानी कर्म नहीं दिख रहा है तो हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। राहुल लॉप्स, इसमें भी नहीं है तो लॉप्स हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है। नीता इज गोइंग, ये भी हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब गोइंग हो जाएगी। अगर इसकी पहचान की बात करते हैं दोस्तों, तो वर्ब में जब हम लोग वर्ब से कहेंगे क्या, किसे, किसको का प्रश्न करेंगे और उत्तर में हमें कुछ ना मिले, उत्तर में हमें कुछ ना मिले तो हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। कौन सी होगी? इंट्रांसिटिव वर्ब। हम लोग वर्ब से कहेंगे क्या, किसे, किसको का और उत्तर में हमें कुछ ना मिले तो हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया होगी। यानी अकर्मक का मतलब बिना कर्म के। अब ट्रांसिटिव वर्ब की बात करते हैं दोस्तों। तो ट्रांसिटिव वर्ब कहता है वे क्रियाएं जिन्हें अपना पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, किसी न किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वो हमारी ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है, यानी सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया का मतलब दोस्तों कर्म के साथ, यानी कर्म जरूर होगा उसमें तो हमारी सकर्मक क्रिया होगी। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सी लाइक्स टू सिंग, सी लाइक्स टू सिंग, और उसे गाना अच्छा लगता है। ए बेबी ड्रिंक्स मिल्क, ए बेबी ड्रिंक्स मिल्क, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा मिल्क हो गया, यहाँ सिंग हो गया तो इसलिए हमारे ये ट्रांसिटिव वर्ब हैं। और डिड यू कॉल मी, यहाँ मी हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया इसलिए जो कॉल है हमारा वो ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। इसकी पहचान की बात करते हैं तो वही चीज़, वर्ब में क्या, किसे, किसको लगाने में जो उत्तर अगर प्राप्त हो जाए तो हमारी ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक का मतलब कर्म के साथ होगी, जो वो हमारी क्रिया सकर्मक क्रिया होगी। अब हम लोग इनमें देखिए क्या, किसे, किसको का प्रश्न करें, अगर हमें उत्तर मिल जाए तो हमारी ट्रांसिटिव वर्ब सिद्ध हो जाएंगी। उसे गाना अच्छा लगता है, अब हमने कहा क्रिया से प्रश्न कीजिए क्या अच्छा लगता है तो हमें मिल जाएगा कोई आंसर, गाना अच्छा लगता है। तो हमारी ट्रांसिटिव वर्ब इस तरह से हो जाएगी। शिशु दूध पीता है, क्या पीता है तो क्या दूध पीता है, ऑब्जेक्ट मिल गया हमको, कर्म मिल गया, इसलिए ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। इस तरह से हम लोग कर लेंगे ट्रांसिटिव वर्ब की पहचान दोस्तों। अब भैया स्टार्ट करते हैं ट्रांसिटिव वर्ब की 2 सब्जेक्ट के साथ में कैसे होता है। ट्रांसिटिव वर्ब्स विद टू सब्जेक्ट्स। तो कुछ ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, जिनके साथ 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, जिनमें एक एनिमेट यानी सजीव होता है, दूसरा हमारा
इनएनिमेट यानी निर्जीव होता है। जैसे कमल गॉट मी ए सीट, कमल गॉट मी ए सीट, यहाँ पे मी हमारा जो है ये सजीव है यानी एनिमेट है, और सीट हमारी निर्जीव वस्तु है। क्या है? निर्जीव यानी इनएनिमेट है। अब सी टोल्ड मी ए सीक्रेट, यहाँ पे भी वही हाल, दो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये सजीव ये निर्जीव। अब आई कॉल हर ए टैक्सी, हर हमारा सजीव हो गया, टैक्सी हमारा निर्जीव हो जाएगा। ये हो गया ट्रांसटिवर विद टू सब्जेक्ट्स। अब हम लोग इनकी बात करें, सब्जेक्ट्स हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरह से होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई सजीव प्राणी अथवा पर्सनल प्रोनाउन होता है। क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा कोई सजीव प्राणी होता है या पर्सनल प्रोनाउन होता है, या क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न पूछने से प्राप्त होता है। क्रिया में अगर किसको लगा के प्रश्न कर देंगे तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल आएगा दोस्तों। जैसे उदाहरण है हमारा, हिज मदर गैव हिम ए रूपी, हिज मदर गैव हिम ए रूपी। तो इसमें किसको? मदर ने, उसकी माता ने उसे 1 रुपये दिए, उसे 1 रुपये दिए। अब किसको दिए? तो उसे दिए, तो उसे हमारा हिम निकल कर आया, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पहचान भी कर लेंगे दोस्तों। ये हमारा हिम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा सजीव भी है दोस्तों। ये है सजीव प्राणी भी है, हिम होता है, कोई इंसान ही होगा हिम जिसके लिए यूज़ किया गया है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ओर। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कहता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई निर्जीव वस्तु होगी या कार्य होगा, कभी कभी कोई प्राणी भी हो सकता है, कभी कभी कोई प्राणी भी हो सकता है। निर्जीव वस्तु, कार्य, या कभी कभी कोई प्राणी भी हो सकता है। या क्रिया में क्या लगाकर पूछने से प्राप्त होता है। क्रिया में अगर क्या क्या प्रश्न कर देंगे तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो लिखा है हिज फादर गैव हिम ए रूपी, हिज फादर गैव हिम ए रूपी, यानी उसके पिताजी ने उसको 1 रुपये दिए। अब हम लोग क्या प्रश्न करके इसमें वर्ब में करेंगे, तो दिया हमारा वर्ब हो जाएगी, देना हमारा वर्ब है, तो क्या दिया? 1 रुपये दिया। तो 1 रुपया हमारा निकला, यानी ए रूपी निकला, तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या लगा के करेंगे? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको लगा कर करेंगे? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की पहचान कर लेते हैं दोस्तों। अब हम लोग आते हैं लिंकिंग वर्ब यानी संयोजक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। किन के बारे में? संयोजक क्रिया के बारे में, यानी लिंकिंग वर्ब्स के बारे में। तो लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं? पढ़ते हैं। द वर्ब विच ज्वाइंस द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, इज कॉल्ड ए लिंकिंग वर्ब। इसको हिंदी में देखते हैं कि वह क्रिया जो वाक्य के कर्ता को उसके पूरक से जोड़ती है संयोजक क्रिया कहलाती है। वाक्य के कर्ता को उसके पूरक से जोड़ने वाली क्रिया संयोजक क्रिया कहलाती है दोस्तों। इसके एग्जाम्पल में देखते हैं। श्याम इज ए टीचर, श्याम इज ए टीचर है दोस्तों। तो श्याम हमारा सब्जेक्ट है, टीचर हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसका पूरक हो गया दोस्तों। इन दोनों को जोड़ रहा है कौन? इज जोड़ रहा है। श्याम टीचर है यानी एक अध्यापक है, तो अध्यापक उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, श्याम हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो जोड़ कौन रहा है? इज। ये हमारी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी दोस्तों। अब आगे देखते हैं। आई एम ए टीचर, इसमें भी टीचर कॉम्प्लीमेंट हो गया आई का, तो आई एम जोड़ रहा है, तो हमारी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। ही वाज रिच, वाज हमारा लिंकिंग वर्ब है। द बेबी लुक्स हैप्पी, हैप्पी कॉम्प्लीमेंट हो गया, और लुक्स हमारा वर्ब हो जाएगी, कौन सी? लिंकिंग वर्ब हो जाएगी दोस्तों। तो हम याद रखेंगे जो कर्ता और कॉम्प्लीमेंट उसके पूरक को जोड़ता है वो हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाती है दोस्तों, लिंकिंग वर्ब कहलाती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब होती है द वर्ब्स विच हेल्प्स द मेन वर्ब इन द कंप्लीटिंग सेंटेंस इज कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब। द वर्ब्स विच हेल्प्स द मेन वर्ब इन द कंप्लीटिंग ए सेंटेंस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। हिंदी में देखें, जो क्रिया वाक्य बनाने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है, मुख्य क्रिया की जो क्रिया सहायता करे वही हमारी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है, जो मुख्य क्रिया की सहायता करे। याद रखेंगे दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब होती है जो मुख्य क्रिया की सहायता करे, वो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। या क्रिया अकेले प्रयोग न होकर किसी अन्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होती है, अकेले न प्रयोग होकर किसी अन्य क्रिया के साथ, मतलब मेन वर्ब उसका होगा, उसी की सहायता करेगा दोस्तों। यानी जब 2 वर्ब होंगी, मेन वर्ब भी साथ में होगी, तब हमारी वहाँ पे
वो जो होगी क्रिया वो हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी ऑक्सिलरी वर्ब होगी दोस्तों। अब ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हमारी लिंकिंग वर्ब भी कुछ होती हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब हो जाती हैं। लिंकिंग वर्ब का कार्य क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वो कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक को जोड़ना, और वह यहाँ पे क्या होता है? मेन वर्ब की सहायता करना। तो इस तरह से अंतर हो जाएगा दोस्तों, वर्ब एक ही होंगी, वही लिंकिंग वर्ब भी हो जाएंगी, ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकती हैं। तो आइए एग्जाम्पल में समझते हैं दोस्तों। जैसे लिखा है, राकेश हैज रिटेन एन एसे, राकेश हैज रिटेन एन एसे। तो यहाँ पे रिटेन हमारा मेन वर्ब हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे हमारी हैज जो लगी है वो हेल्प कर रही है हमारी रिटेन की हेल्प कर रही है, इसलिए ये ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब प्रदीप विल गो टू दिल्ली, प्रदीप विल गो टू दिल्ली। अब विल हमारा गो की सहायता कर रही है यानी जाने की सहायता कर रही है, इसलिए ये विल जो हमारी है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी। अब इस जगह देखिए हमारा हमारा हमने लिंकिंग वर्ब में भी पढ़ा था दोस्तों। लिंकिंग वर्ब में क्या था? कर्ता और कॉम्प्लीमेंट के जोड़ता था, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को। और यहाँ पे क्या हो रहा है? जो रीडिंग है ये हमारी मेन वर्ब है, उसकी सहायता कर रही है इज। अब अमन इज रीडिंग ए बुक, रीडिंग की सहायता कर रही है इज, इसलिए यहाँ पे हमारी इज हो जाएगी ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अंतर के लिए, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर के लिए। हेल्पिंग वर्ब वही वर्ब का उसी का यूज किया गया है, लेकिन कैसे अलग हो जाएगी लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो आता है यहाँ पे आई एम ए टीचर, तो यहाँ पे एम हमारा जो कि लिंकिंग वर्ब है, कैसे? आई हमारा कर्ता और टीचर हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ रहा है एम, इसलिए यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे एम का क्या कार्य है? आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। अब आई का यहाँ कॉम्प्लीमेंट तो कुछ है नहीं दोस्तों, और यहाँ पे राइटिंग है दोस्तों। राइटिंग क्या है? मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब की सहायता के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। मेन वर्ब की सहायता कर रही है एम, इसलिए हमारी ये ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी। अब रोहन इज पुअर, रोहन इज पुअर, यहाँ पुअर हमारा कॉम्प्लीमेंट है रोहन का और उसको जोड़ रहे इज, इसलिए हमारी लिंकिंग वर्ब है। रोहन इज रीडिंग ए बुक, रोहन इज रीडिंग ए बुक, रीडिंग हमारा मेन वर्ब है, इसकी सहायता इज कर रहा है, इसलिए इज हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। ही वॉज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी। अब ही का कॉम्प्लीमेंट हैप्पी है यानी खुश होना है, वह खुश था, तो खुश होना जो है वो हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट है, और था जो है हमारा यहाँ पे यानी वाज जो हमारा है लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, वाज हमारा लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। और इसे ऑक्सिलरी वर्ब में देखते हैं तो ही वाज हेल्प्ड बाय मी। अब हेल्प्ड हमारा यहाँ पे मेन वर्ब लगी हुई है, उसकी सहायता कर रहा है वाज, तो इसलिए वाज हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। अब लिखा है दे आर सैड, दे आर सैड यानी वे दुखी हैं, वे दुखी हैं। तो यहाँ पे दुखी जो हमारा है उनका यानी वे, दे का हमारा कॉम्प्लीमेंट है इसलिए पूरक है, इसलिए हमारा आर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? लिंकिंग वर्ब। और दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है दे का, और दे आर प्लेइंग में प्लेइंग हमारा मेन वर्ब हो जाएगी, उसकी सहायता कौन कर रहा है? आर कर रहा है, तो वो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी दोस्तों। इस तरह से लिंकिंग वर्ब यानी और ऑक्सिलरी वर्ब, संयोजक और सहायक क्रिया में अंतर हम लोग कर लेंगे दोस्तों। कोई क्वेश्चन आता है इसमें लिंकिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हम उससे क्वेश्चन ढूंढ लेंगे दोस्तों। इसी में आ जाएगा आई एम ए टीचर, इसमें एम हमारा लिंकिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब पूछ लेगा, तो एम हमारा लिंकिंग वर्ब बताएंगे दोस्तों। क्या बताएंगे? लिंकिंग वर्ब में टिक करेंगे। उसी जगह ऑक्सिलरी वर्ब का भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे रोहन इज रीडिंग ए बुक, यहाँ पे इज पूछ लेगा कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब या लिंकिंग या ऑक्सिलरी, तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, क्योंकि रीडिंग यानी मेन वर्ब की सहायता कर रहा है इज, इसलिए यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे दोस्तों अंतर। तो यहाँ से हमारा वर्ब और इट्स काइंड इसके समाप्त होते हैं। तो अब तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए दोस्तों, इसके आगे हम लोग इसी से रिलेटेड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। अब इस वीडियो को देखिए दोस्तों, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा वीडियो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करना चाहते हैं दोस्तों, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में नए अंदाज में दोस्तों। जय हिंद।